आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य जी की जन्म जयंती एवं उनके जीवन के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। श्री रामानुजाचार्य की जन्म जयंती वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। भारतवर्ष में रामानुजाचार्य की जयंती को रामानुजा जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह जयंती दक्षिण भारतीय दार्शनिक रामानुजाचार्य के सम्मान के रूप में मनाई जाती है। संत रामानुजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान और उदार संत थे। वह चरित्र बल और भक्ति में अद्वितीय थे। उन्हें योग सिद्धियाँ भी प्राप्त की थी। अपने काम की अनूठी प्रकृति के कारण उन्हें न केवल उनके अनुयायियों द्वारा याद किया जाता है, बल्कि विचारकों और दार्शनिकों द्वारा भी याद किया जाता है, जिन्हें हिंदू संस्कृति और उसकी परंपराओं की गहरी समझ है। उन्होंने भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति समाज को जागरूक किया था। महान संत श्री रामानुजम का जन्म हिंदू मान्यताओं के अनुसार साल 1070 में तमिलनाडु राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव भट्ट था। जब उनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके बचपन में उन्होंने काशी में यादव प्रकाश गुरु से वेदों की शिक्षा ली। रामानुजा एक महान दार्शनिक और विचारक संत थे, जैसा कि उनके दार्शनिक कार्यों अर्थात वेद ग्रंथों, काव्यों और भगवत गीता के भाष्यों में स्पष्ट होता है। रामानुजम ने लगभग 9 पुस्तकें लिखी हैं, इसलिए उन्हें नवरत्न कहा जाता है। वह आचार्य आलवंदर यामुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। 16 वर्ष की उम्र में ही श्री रामानुजम ने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया और 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह संपन्न हो गया था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्री रंगम के यदिराज सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली थी। वह श्री यामुनाचार्य के शिष्य परंपरा में थे। जब श्री यामुनाचार्य की मृत्यु सन्निकट थी तब उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा श्री रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवाया, किंतु इनके पहुंचने के पूर्व ही श्री यामुनाचार्य की मृत्यु हो गई। वहां पहुंचने पर श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि श्री यामुनाचार्य की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। रामानुजाचार्य समझ गए श्री यामुनाचार्य इनके माध्यम से ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अलवंदरों के दिव्य प्रबंधन की टीका करवाना चाहते हैं। इन्होंने श्री यामुनाचार्य के मृत शरीर को प्रणाम किया और उनके इन अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। मैसूर के श्री रंगम से चलकर रामानुजम सालग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुजम ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। श्री रामानुजाचार्य साल 1137 ईस्वी सन में ब्रह्मलीन हो गए। हिंदू पुराणों के अनुसार श्री रामानुजम का जीवन काल लगभग 120 वर्ष लंबा था। रामानुजाचार्य को सबसे ज्यादा ज्ञानी आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है, जिन्होंने वैष्णववाद के दर्शन और नैतिकता की वकालत कर समाज में सगुण भक्ति की नींव रखी। श्री रामानुजाचार्य द्वारा चलाए गए संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती है। श्री रामानुजाचार्य ने देश भर में भ्रमण करके लाखों लोगों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। यात्रा के दौरान उनके अनेक स्थानों पर आचार्य रामानुजन ने कई
जीर्ण शीर्ण हो चुके पुराने मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया। इन मंदिरों में प्रमुख रूप से श्रीरंगम, तिरुनारायणपुरम और तिरुपति मंदिर प्रसिद्ध है। इनके सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ही पुरुषोत्तम है। वे ही प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप में से विद्यमान है। भगवान नारायण की सत है, उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित है और यह जगत उनके आनंद का विलास है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण इस जगत के माता पिता हैं और सभी जीव उनकी संतान है। श्री रामानुजन द्वारा विकसित सिद्धांत और विचार इस आधुनिक युग में अत्यंत महत्व रखते हैं। इस प्रकार रामानुज की जयंती न केवल धूमधाम से मनाई जाती है बल्कि बड़ी श्रद्धा और प्रासंगिकता के साथ मनाई जाती है। भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्त इस दिन को विशेष बनाने के लिए भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं करके जयंती मनाते हैं। उस आयोजित कार्यक्रम में रामानुज की शिक्षाओं और दर्शन पर चर्चा की जाती है। भक्त लोगों संत रामानुजाचार्य की मूर्ति को पवित्र स्नान भी कराते हैं। उन पर फूल भी अर्पित करते हैं। लगभग सभी मंदिरों में विभिन्न उपनिषदों का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ या श्रवण किया जाता है। कई वैष्णव मठों में रामानुज जयंती का उत्सव बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। भक्तगण रामानुज जयंती का व्रत भी रखते हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं और ब्राह्मणों को प्रसाद वितरित करते हैं। उपनिषदों के अभिलेख को इन दिन सुनना शुभ माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।